नमस्ते, मैं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। अब वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। यादवों को साधने के लिए बीजेपी ने कमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सौंपी हुई है। 3 मार्च को एक बार फिर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव यूपी दौरे पर लखनऊ पहुंच रहे हैं, जहां वो यादव समाज को साधने के लिए यादव महाकुंभ में शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी की भी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। लोकसभा से पहले कौन कितना तैयार है, किसकी तैयारी किस पर भारी पड़ेगी, जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। लोकसभा का रण जीतने के लिए बीजेपी अलग अलग स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है। अब पार्टी की ओर से यादवों को साधने के लिए नया प्लान तैयार किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सौंपी गई है। और इसी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए सीएम मोहन लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 3 मार्च को यादव महाकुंभ में शामिल होने के लिए एक बार फिर उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो लोकसभा चुनावों से पहले यादव समाज को साधने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने यादव बाहुल्य लोकसभा सीटों पर यादवों का समर्थन हासिल करने की रणनीति बनाई है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में यादव महाकुंभ करके अखिलेश को सियासी पटखनी देने की तैयारी की जा रही है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के उत्तर प्रदेश के दौरे और लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका को लेकर सियासी बयानबाजी भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति के स्तर को इतना गिरा दिया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। एक मुख्यमंत्री अगर यादवों को साधने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है तो निश्चित तौर पर समझ आना चाहिए कि भारत की राजनीति किस ओर जा रही है। कांग्रेस पार्टी में एक लाल है जो पूरी धरती नापता फिर रहा है, फिर भी कांग्रेस सक्सेस नहीं हो पा रही। भारतीय जनता पार्टी में जो मुख्यमंत्री हैं, अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में आए थे, आपने पिछला चुनाव भी देखा, कई प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रचार करने के लिए आए थे, उससे पहले भी कई आए थे। कि हमारे पास इतने नेता हैं और इतने अच्छे नेता हैं कि दूसरे प्रदेश में उनको सुना जाता है। कांग्रेस का नेता अगर अपने मोहल्ले में चला जाए तो वहां उसको नहीं सुनेगा कोई। एक तरफ बीजेपी यादव समाज को साधने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान किसानों को साधने के लिए खाट पंचायत करने का ऐलान किया है। इस दौरान राहुल गांधी किसानों से बात कर उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे। लोकसभा के रण में बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। दोनों ही दल अपने अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन किस पर अपना भरोसा जताएगी, ये लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि और आंधी तूफान का कहर देखने को मिला। आफत बनकर बादल बरसे, गरज चमक के साथ आंधी आई और रही सही कसर ओलावृष्टि ने पूरी कर दी। मंगलवार को 74 किलोमीटर की रफ्तार से सीजन की सबसे तेज आंधी चली। आलम ये रहा, आंधी तूफान की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। भोपाल में तेज आंधी के चलते पेड़ गिर गया। इस दौरान पेड़ के नीचे खड़े युवक की दबने से मौत हो गई। शहडोल में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 2 बच्चों की मौत हो गई। गौ पारू थाना क्षेत्र में 1 मौत हुई। शिवपुरी में एक किसान रामलाल की मौत हो गई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक के लिए अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 दर्जन से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है। प्रदेश में ओलावृष्टि और बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। कई जिलों में आंधी और ओले गिरने की संभावना जताई गई है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिसकी वजह से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों को अब सरकार से मुआवजे की आस है। कई जिलों में बारिश और तेज हवा के कारण गेहूं, सरसों और चने की फसल पर असर पड़ा है। प्रदेश में हुई ओलावृष्टि और अतिवृष्टि को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फसलों का सर्वे करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश भी दे दिए हैं। लेकिन किसानों का आरोप है प्रशासन और पटवारी ठीक से सर्वे करते नहीं हैं, इसलिए मुआवजे की उम्मीद बेहद कम है।
राजधानी भोपाल सहित समूचे मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसान की फसल बर्बाद हो चुकी है। आप तस्वीरें देखिए कि राजधानी भोपाल में हम लोग मौजूद हैं और किसानों की फसल किस तरह से बेमौसम बारिश और ओले से पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अब किसानों को उम्मीद है कि सरकार मुआवजा दे, लेकिन अब सरकार सर्वे कराएगी। सर्वे के बाद किसानों को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। कितनी फसल नुकसान हुई आप लोगों की? सारी हुई, सारी सब लोगों की। हमारे पूरे गांव है, आसपास के गांव, सभी गांवों में होगा नुकसान। अब सरकार चाहे तो दे नुकसान, नहीं तो बस बैठे किसान तो आज सारी फसल नष्ट हो किसान की। तो कौन कौन सी फसलें इस समय बुआई? मटर चना सभी है, वो तो सबका। कोई ने अरहर लगाई, कोई ने कुछ लगाया, सबके थोड़ा थोड़ा माल। उम्मीद है कि कुछ होगा या कि सब खराब? सब खराब है। अब तो जो सरकार से लिया है, जिसने कर्जा लेके जो फसल बोई थी वो भी चिंतित है, अब भरेगा कहाँ से। खाद बीज जो लिया था सोसाइटियों से, वहाँ पे ही देना है किसान को। अब वो उसी उम्मीद पे किसान बैठा था। ये सारा नुकसान हो चुका है। कितना हुआ है नुकसान? सारा नुकसान है कि आप देख रहे हो कि इधर फसल देख रहे हो, पूरी फसल सो चुकी है। अब इसमें से कुछ ही जो है कि 10% चांस है कि कुछ निकले, वरना बाकी तो कुछ बचा ही नहीं है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खेती पूरी तरह से खराब हो चुकी है। रबी फसल गेहूं, चना, सरसों और अरहर जो फसलें थी, दलहन, तिलहन और गेहूं की जो फसलें थी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अब इन्हें उम्मीद है तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से, क्योंकि मोहन यादव ने कल ही निर्देशित किया था कि ओलावृष्टि का सर्वे करें और सर्वे के आधार पर किसानों को मुआवजा दें। कैमरा पर्सन अतुल जैन के साथ अजय दुबे, जी मीडिया, भोपाल। अजब एमपी में गजब का टैलेंट है। यहाँ जो भी होता है वो अक्सर अलग ही होता है। यहाँ टैलेंट की वजह से कोई कमी नहीं है। फिर वह चाहे बच्चा हो या जवान, एक नए हुनर के साथ उभर कर सबको चौंका ही देता है। हम बात करने जा रहे हैं विंध्या के रीवा जिले के रहने वाले एक 30 साल की युवक की, जिसने कुछ ऐसा कारनामा करके दिखाया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। रीवा के रहने वाले विकास त्रिपाठी इतने फास्ट टाइपिस्ट हैं कि पलक झपकते ही ए से लेकर जेड तक हर एक वर्ड बाद स्पेस के साथ अल्फाबेट टाइपिंग कर लेते हैं। इतना ही नहीं, विकास के टाइपिंग करने का अंदाज इतना निराला है कि वह कान आंखों को खोलकर नहीं, आंखों पर काली पट्टी बांधकर करते हैं। विकास के इस कारनामे को देखते हुए एसिस्ट बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ है। विकास त्रिपाठी कंप्यूटर टाइपिंग करने में इतने माहिर हैं, आंखों पर काली पट्टी बांधकर मात्र 3.62 मिली सेकंड में ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट टाइप करके नया इतिहास रच चुके हैं, जिसके लिए असिस्ट बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ है। उनके इस हुनर को देखकर हर कोई हैरान है कि भला कोई व्यक्ति कैसे आंख पर काली पट्टी बांधकर इतनी फास्ट टाइपिंग कर भी सकता है। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का है, अल्फाबेट टाइपिंग का। ब्लाइंड फोल्डेड, आंख में पट्टी बांध के किया है मैंने 3.62 सेकंड में, विथ स्पेस के साथ ए से जेड तक टाइपिंग किया है मैंने। और इसका मैं इंटरनेट में सर्च करता था कि इसमें टाइपिंग के, क्योंकि मुझे पहले से इंटरेस्ट था तो मैं टाइपिंग के बारे में और जानकारी लेना चाहता था। तो मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साइट में गया था, वहाँ पास देखा था कि इसका रिकॉर्ड कितने का है। तो वहाँ पास मुझे कुछ जानकारी मिली और फिर वहाँ से मैंने सोचा कि इसको रिकॉर्ड को ब्रेक करना है, तो मैं उसकी मैंने तैयारी की। और अब बात भारत के लिए अंतरिक्ष में इतिहास रचने जा रहे वायुसेना के पायलट से जुड़ी हुई। कल गगनयान के लिए चुने गए ग्रुप कैप्टन प्रशांत की शादी भी आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वे एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स को विंग्स प्रदान करें। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर। ये वो जाबाज भारतीय हैं जो भारत के ऐतिहासिक गगनयान मिशन में अंतरिक्ष में तिरंगा लहराएंगे। ये वो चुनिंदा हैं जिन्हें इस मौके के लिए चुना गया है। मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों से पर्दा उठ गया जब पीएम मोदी ने इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इस ऐतिहासिक मिशन के लिए विंग दिए। इनमें से एक है वायुसेना के पायलट प्रशांत बालकृष्णन नायर, जिनके बारे में एक ऐसी रोचक कहानी है जिसके बारे में बताने के लिए खुद इनका परिवार
इसी पल का इंतजार कर रहा था। दरअसल ग्रुप कैप्टन प्रशांत कृष्णन नायर की पत्नी मलयालम एक्ट्रेस लीना है। 17 जनवरी 2024 को ग्रुप कैप्टन प्रशांत की एक्ट्रेस लीना से शादी हुई थी। हैरान करने वाली बात यह है कि एक्ट्रेस ने 40 दिन तक दुनिया से अपनी शादी की बात छुपाई थी। वो इस इंतजार में थी कि जब पीएम अंतरिक्ष यात्रियों के नाम बताएंगे तब वो इस खुशी को दोगुना करते हुए शादी की बात का खुलासा करेंगी, जैसा उन्होंने अपने इंस्टा पोस्ट के जरिए किया। एक्ट्रेस लीना अपने फैंस को ऐसा सरप्राइज देंगी, ये उनके फैंस की कल्पना से बाहर है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करके इस बात का खुलासा किया। वीडियो में एक्ट्रेस अपने पति और एस्ट्रोनॉट प्रशांत नायर के साथ नजर आ रही हैं और वीडियो में लीना और प्रशांत की शादी की तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं। उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि पीएम मोदी ने ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री विंग से सम्मानित किया। ये हमारे देश, हमारे राज्य केरल और मेरे लिए गर्व की बात है। मुझे ऑफिशियल तौर पर ये बात सीक्रेट रखने को कहा गया था और मैं इसी पल का इंतजार कर रही थी। मैंने 17 जनवरी प्रशांत से रीति रिवाज से शादी कर ली थी। हम दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। एक्ट्रेस लीना कुमार के इस खुलासे के बाद फैंस उन्हें खूब बधाई दे रही हैं। बतौर एक्ट्रेस मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में लीना कुमार एक जाना माना नाम है। इन्होंने साउथ की कई शानदार फिल्मों में काम किया है। लीना के इस खुलासे के बाद इन दोनों की शादी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। पीएम मोदी ने कल गगनयान मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम का खुलासा किया था, जो कि स्पेस में जाएंगे और फिर धरती पर सफल लैंडिंग करेंगे। इसे भारत के ह्यूमन मिशन के लिए काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।